और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और झुंझुनू के खेतड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेतड़ी के जसरापुर पीएचसी में बड़ा हादसा टल गया। 60 साल पुरानी भवन की छत भरभरा करके गिर गई और कार्यालय में रखा लाखों का रिकॉर्ड इस दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था और ग्रामीणों ने नए भवन और सीएचसी की फिर से अब मांग उठाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, घटना के वक्त कमरे में कोई भी गनीमत रहेगी कोई भी मौजूद नहीं था। ग्रामीणों ने नए भवन और सीएचसी की एक बार फिर से मांग उठाई है। आप ये पीएचसी में बड़ा हादसा टल गया। 60 साल पुराना भवन जिसकी छत भरभरा करके गिर गई, कार्यालय में रखा लाखों का जो रिकॉर्ड था वो क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के वक्त गनीमत रही कि कोई मौजूद नहीं था कमरे में, लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन एक बार फिर से सीएचसी को बनाने की मांग उठाई गई है। ये हमारे जसरापुर में पीएचसी का निर्माण 1963 में हुआ था, जबकि बनी हुई बिल्डिंग है ये। आज इसको बने हुए 60-62 साल हो गए और इसकी बिल्डिंग अभी ये जर्जर होके गिर चुकी है, आपके सामने अभी दिखाया हुआ है। और सरकार ने इसको कंडम भी घोषित कर दिया था 4 साल पहले 2021 में कि अभी ये एबल नहीं है, इसमें आप रह नहीं सकते। कोई इसका सुध नहीं ली जा रही है। तो हमारी पूरे गांव की सभी लोगों की चिकित्सा विभाग से यही गुहार है कि ये बिल्डिंग पड़ी है, इसकी जांच कराई जाए। ये कंडम घोषित करने के बाद भी 4 साल तक चलती रही है और 2 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए, उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई है। और हनुमानगढ़ से बड़ी खबर, जहां जिले में जारी है नशे पर प्रहार। लगभग 9.5 लाख रुपए कीमत के पोस्त समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 64 किलो पोस्त से भरी स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई। गश्त के दौरान नगराना टोल प्लाजा के पास से कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो हनुमानगढ़ से बड़ी खबर है, जहां टोल प्लाजा के पास से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जिले में नशे पर प्रहार लगातार जारी है और 9.5 लाख रुपए की कीमत के पोस्त समेत 4 लोग इस दौरान गिरफ्तार किए गए हैं। 64 किलो पोस्त से भरी जो स्कॉर्पियो है वो भी फिलहाल जब्त कर ली गई है और नगराना टोल प्लाजा के पास की ये कार्रवाई बताई जा रही है। सवाई माधोपुर से खबर, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नियम कायदों की धज्जियां उड़ रही हैं। रसूखदार वन कर्मियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध तरीके से कुछ लोगों को रणथंभौर दुर्ग में प्रवेश दिया जा रहा है। रणथंभौर में बाघ मानव संघर्ष के कारण दुर्ग में लोगों के प्रवेश और सफारी पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके एक वाहन को वन कर्मियों ने प्रवेश दे दिया। रणथंभौर दुर्ग जाने वाले त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर जाने की अनुमति दे दी गई और इससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां टाइगर रिजर्व में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं और इस दौरान एक वाहन को वन कर्मियों ने प्रवेश दे दिया। और किस कारण से दिया, क्योंकि दुर्ग के अंदर वाहन को जो प्रवेश दिया गया है, दरअसल बाघ मानव संघर्ष के कारण प्रवेश पर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी को अंदर आखिर क्यों जाने दिया गया, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किसकी गाड़ी थी, कौन इसके अंदर मौजूद था, इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। बजरंग सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बजरंग, बताइए कौन दरअसल क्यों अब ये प्रवेश यहाँ पर जो है पूरी तरीके से प्रतिबंधित था, लेकिन उसके बावजूद भी इस गाड़ी को अंदर जाने दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों जिस तरीके से रणथंभौर में एक के बाद एक टाइगर हमले की घटनाएं सामने आई, उसको देखते हुए वन विभाग के द्वारा ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था कि रणथंभौर का जो त्रिनेत्र गणेश मार्ग है, वहाँ एक तो पैदल श्रद्धालुओं की आवाजाही नहीं रहेगी, साथ ही दोपहिया वाहनों को भी वहाँ बंद कर दिया गया था। और बार बार जाम लगने की वजह से जो सवाई माधोपुर के अलग के जो बाहर के साधन हैं, जैसे जयपुर हो, जोधपुर हो, उदयपुर हो, किसी भी जिले के अन्य जो साधन हैं, उनकी प्रवेश पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। महज सवाई माधोपुर के वाहनों को ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा था। लेकिन कल जिस तरह की घटना का सामने आई और जो वन अधिकारी है, जो वन कर्मचारी वहां मौके पर तैनात थे, उनके द्वारा एक जयपुर नंबर गाड़ी जो RJ 45 नंबर गाड़ी थी, उसको प्रवेश दे दिया गया। तो इसको लेकर के जो वीडियो है वो भी सामने आया, लगातार सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। उसको लेकर लोगों में खासी चर्चा है कि वन अधिकारी किस तरीके से अपने रसूख का प्रयोग करते हुए अपने जो सहते लोग हैं उनको रणथंभौर में प्रवेश दे देते हैं, जबकि अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता। तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में वन अधिकारियों की कहीं न कहीं मिलीभगत सामने आई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बजरंग सिंह इस पर जानकारी देने के लिए।
और अलवर से बड़ी खबर है, जहां राजगढ़ इलाके में दिन दहाड़े 3 युवकों का अपहरण का मामला सामने आया। सीसीटीवी कैमरे में बदमाशों की 2 गाड़ियां दिखाई दी हैं। नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने किडनैप किया और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, अब पुलिस की टीम उनको खंगाल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, 2 गाड़ियां इसमें आपको जाती हुई नजर आएंगी। सीसीटीवी में स्कॉर्पियो और स्विफ्ट गाड़ी नजर आ रही है। अक्टूबर 2024 में भी व्यापारी पर फायरिंग हुई थी और उससे पहले भी, दरअसल एक बार पहले भी इस तरीके की घटना हो चुकी है और उसके बाद 3 युवकों का अपहरण करने का यह मामला सामने आता है। राजगढ़ इलाके में दिन दहाड़े 3 युवकों का अपहरण हुआ। सीसीटीवी कैमरे में 2 बदमाशों की गाड़ियां भी दिखाई दी हैं। वहीं जयपुर में एसएमएस अस्पताल में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ। यहां मरीजों को दिया जाने वाला खाना, दूध, फल सभी अस्पताल स्टाफ ही डकार जा रहा है। एनडीटीवी के कैमरे में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन को जवाब देते नहीं बन रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसएमएस अस्पताल में सबसे बड़ी धांधली। मरीजों के हक पर किसने डाला डाका? एनडीटीवी के कैमरे पर सच सामने आया। अस्पताल में गोरख धंधे का सच दिखाया। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एनडीटीवी के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। यहाँ अस्पताल के किचन से मरीजों के हिस्से का दूध, दलिया, फल और दूसरे सामान कर्मचारी ही डकार जा रहे हैं। नतीजतन मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त डाइट का एक बड़ा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। आता था जब मिलता था, और मतलब खाना वाना नहीं मिलता है। अभी आज आए हैं हम लोग। मिलता है खाना? आज आए हैं, मतलब अभी आज सुबह एडमिट कराने के लिए। इनको कुछ दिया है खाना? नहीं, सुबह से अभी एडमिट नहीं हुए ना। एडमिट हो जाते हैं जब देते हैं। अच्छा। हाँ, अभी एडमिट नहीं हुए और फिर मतलब 20 दिन पहले आए थे तो पैसे नहीं थे हम पे। हम बोल के गए डॉक्टर साहब, मतलब 20 दिन पहले के पैसे होंगे तो हम आ जाएंगे। अभी पैसे लेके आए हैं, अभी डॉक्टर साहब नहीं है। डॉक्टर साहब बोल के गए हैं कि अभी हम आ जाएंगे जब तुम्हें एडमिट करेंगे। अस्पताल के ही कुछ कर्मचारी मरीजों के हिस्से का दूध भगोने में रखकर ले जाते हुए रिकॉर्ड हुए। ये वही दूध है जो सुबह नाश्ते में हर मरीज को 200 ml मिलना चाहिए। कई मरीजों को मात्र 70 से 80 ml दूध दिया गया। वहीं कुछ वार्डों में फ्रूट भी नहीं बांटे गए। शाम के समय मरीजों को मिलने वाली चाय या टमाटर सूप भी कई वार्डों तक नहीं पहुंची। इसके उलट कुछ बाहरी लोगों को चाय बेचते देखा गया। ये अननोन के ले रहे हैं मरीज। आपका नाम क्या है? इशाक नाम ले रहा हूं। इशाक भाई, क्या किस पद पे हो यहाँ पे आप? मैं तो वार्ड बॉय हूं। वार्ड बॉय? तो ये किस कौन से वार्ड में हो? रवारिश होते हैं उनके लेता हूं मैं। बताओ तो सही क्या है कि ये इतना सारा लेते हो? नहीं, जरा सा लेते, इतना कोई बाकी तो लेते ही है। 2-3 का लेते हम तो। ठीक है। जो कोई रवारिश मरीज आता है उनके लेते हम तो। दलिया, ये तो कह रहा दलिया लेके आए और आप कह रहे हो दलिया बाद में आता है। अब आवाज से देखिए जाता है। आवाज से देखिए जाता। अभी आपने कहा कि दलिया अभी का बाद में आया और आप अभी नाम लेके अभी लेके आया दलिया। आप तो कह रहे हो बाद में लेके आता। आप सपोर्ट कर रहे हो? देखिए मामले को लेकर जब यहाँ पर एनडीटीवी की टीम पहुँचती है तो उन्हें यहाँ पर जो है सबसे पहले रोकने का काम किया जाता है और कहा जाता है कि आप हमारे सीनियर से जो है परमिशन लेकर आइए। एनडीटीवी की टीम जब अस्पताल परिसर में बने किचन तक पहुंची और वहां मौजूद स्टाफ से जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने तुरंत परमिशन दिखाने को कहा और कैमरा बंद कराने की कोशिश की। इससे ये संदेह और गहरा हो गया कि डाइट वितरण प्रक्रिया में गड़बड़ियां छिपाई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर एसएमएस अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सतीश वर्मा ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि किचन का काम निजी कंपनी को टेंडर से दिया गया है, जो प्रतिदिन करीब 1000 मरीजों के लिए डाइट उपलब्ध कराती है। हर मरीज पर प्रतिदिन 78 रुपए का खर्च सरकार वहन करती है। अगर डाइट वितरण में लापरवाही हुई है तो इसकी जांच करवाई जाएगी। इसका प्रोसीजर ये रहता है कि जो भी वार्ड का नर्सिंग इंचार्ज है या जो भी वो रात को मॉर्निंग में 6 बजे तक डाइट अपलोड करता है पेशेंट के डिटेल्स के साथ में, और फिर ये मॉर्निंग, इवनिंग और जो रूटीन शेड्यूल है नाश्ते का, लंच का, इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग टी का और डिनर का, उस हिसाब से यहाँ से ट्रॉलीज वार्ड में पहुँचती है। वार्ड में नर्सिंग इंचार्ज की सुपरविजन में
या उनके किसी जो भी वो मतलब नर्सिंग इंचार्ज होता है या नर्सिंग जो भी वहाँ पे ऑफिसर होता है उसके सुपरविजन में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार मरीजों के लिए बजट, मेन्यू और सप्लाई जैसी पूरी व्यवस्था कर चुकी है तो मरीजों तक खाना क्यों नहीं पहुंच रहा? क्या ये सब ठेकेदार, वार्ड बॉय और अस्पताल स्टाफ की मिलीभगत का नतीजा है? एसएमएस जैसे राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जब मरीजों के हक का खाना तक सुरक्षित नहीं, तो सवाल उठता है कि बजट जा कहां रहा है? कौन खा रहा है मरीजों का निवाला? उम्मीद है कि सरकार एक्शन लेगी और सिस्टम को दुरुस्त करने की दिशा में जरूरी कदम उठाएगी। एनडीटीवी के लिए जयपुर से वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। और वहीं कोटा में मानसून की बारिश के दौरान मगरमच्छ के साथ सांपों का भी टेरर देखा जा रहा है। आबादी क्षेत्र में पिछले दिनों मगरमच्छ पकड़े गए तो अब सांप पकड़े जा रहे हैं। आज कोटा के स्टेशन क्षेत्र स्थित जैन मार्शल इलाके में 2 सांप एक साथ पकड़े गए, जिसके बाद दोनों सांपों को जंगल में छोड़ दिया गया। ये दोनों सांप एक निजी डेयरी प्लांट के फार्म पर 2-3 घंटे से नजर आ रहे थे, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने ऐसा माहौल बदला कि सिरोही में दिन में ही अंधेरा छा गया। ऐसे में माउंट आबू मानो कश्मीर सा नजर आने लगा। बदलते मौसम पर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए सिरोही से कोमल यादव की रिपोर्ट। और पाली से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां सांप ने एक शख्स को काटा तो शख्स के परिजन कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर के पहुंच गए। अब इसके बाद आगे क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। जहां सांप ने एक शख्स को काटा तो शख्स के परिजन कोबरा सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल लेकर पहुंच गए। वैसे सांप के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। खिंवाड़ा गांव की ये तस्वीरें सामने आई तो सब हैरान रह गए। 2 अलग-अलग घटनाओं में कोबरा सांप ने एक व्यक्ति को और एक महिला को काट लिया, जिन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। कमला अपने घर के आंगन में काम कर रही थी। इसी दौरान एक कोबरा सांप ने उसे डस लिया। परिजनों ने सांप को पकड़कर डिब्बे में बंद कर अस्पताल ले आए। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। अभी हम इमरजेंसी में लेके पाली बांगड़ हॉस्पिटल में आए और साथ में जो सांप रेस्क्यू से किया नैन और हम स्वादिक नादान जोदान के वो भी साथ में आए। फिलहाल महिला और 2 बच्चों की हालत नाजुक बनी है, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते रहेंगे और अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। एनडीटीवी राजस्थान के लिए पाली से सुभाष रोहितवाल की रिपोर्ट। मानसून के साथ बारिश अब अपना रौद्र रूप दिखाने लगी है। मैदानी इलाकों में लोग भले ही गर्मी से राहत महसूस कर रहे हों, लेकिन पहाड़ी राज्यों में कई जगह बुरा हाल हो चुका है। जगह जगह लैंडस्लाइड ने मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों पर कैसे पड़ी है मौसम की मार, दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गंगा समेत राज्य की दूसरी नदियां उफान पर हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जल स्तर भी वार्निंग लेवल तक पहुंच चुका है। गंगा का वार्निंग लेवल 293 मीटर और डेंजर लेवल 294 मीटर है। गंगा 292 मीटर के ऊपर पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। हरिद्वार में गंगा
का जल स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस वक्त अभी गंगा का जल स्तर चेतावनी लेवल से काफ़ी नीचे आया हुआ है। हरिद्वार में गंगा का जल स्तर बढ़ता है तो मैदानी क्षेत्रों में लोगों को समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है और लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा है कि जो समीपवर्ती गांव और क्षेत्र हैं उनसे लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ऋषिकेश में बाढ़ को लेकर त्रिवेणी घाट पर मॉक ड्रिल कराई गई, ताकि लोग अगर नदी में फंस जाएं तो उन्हें तुरंत मदद भेजी जा सके। तस्वीरें उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र की हैं। यहाँ बरसात का पानी दुकानों के अंदर घुस गया है। दुकान के फर्श पानी से लबालब हैं। लोग खुद बाल्टी और जग से दुकानों के अंदर घुसा पानी बाहर निकाल रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हो रहे हैं। कई जगह सड़कें बंद हैं। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने एनडीटीवी से खास बातचीत में बताया कि मॉनसून सीजन में कैसे आपदा प्रबंधन विभाग सभी विभागों के साथ तालमेल कर राहत और बचाव का काम कर रहा है। 2 दिनों से लगातार बरसात पूरे राज्य में हो रही है और बाढ़ के कारण कई जगह परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जैसे उत्तरकाशी में, उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक वहाँ पे काम कर लिया है। अभी भी बरसात लगातार चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बरसात मिलने के कारण कई जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। कल भी कुछ घटनाएं घटी हैं कि लोग नदी नाले के पास चले गए, उनकी गाड़ी कुछ की बह गई, कुछ पे मलबा आ गया है, कुछ लोग बह गए हैं। हालांकि रेस्क्यू कर लिया गया है उनका, लेकिन उसे बचने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से रास्ते जो बंद हो रहे हैं, हम लोग तत्काल त्वरित गति से बिना समय गंवाए हम लोग रास्ते को खोलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश में खराब मौसम के चलते चारधाम यात्रा में भी दिक्कत आ रही है। यात्रियों को रोका जा रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। आपदा प्रबंधन की टीम भी तैनात है। गंगा का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान से बिल्कुल करीब बह रहा है। इसके अलावा अलकनंदा भी नदी उफान पर है, भगीरथी भी नदी उफान पर है और बागेश्वर की सरयू नदी भी उफान पर है। दूसरी तरफ लैंडस्लाइड्स की बात करें तो कई जगह, चाहे वो चारधाम यात्रा हो या फिर चारधाम मार्ग हो, इसके अलावा ग्रामीण मार्ग हो, सब जगह कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद है और 100 से ज्यादा इस वक्त सड़कें मलबा और भूस्खलन या फिर पत्थरों के आने के कारण बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो बारिश की वजह से स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है और पहाड़ पर लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की जान मुश्किल में आ चुकी है। और ऐसे में फिलहाल लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप उत्तराखंड या पहाड़ों की तरफ अपना जो सफ़र है, अपनी जो यात्रा है, उसको कुछ समय के लिए स्थगित करते हैं। यार